और बात द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार की। राजधानी में 3 दिन द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार की धूम रही, जहां वेडिंग प्लानर्स के साथ तमाम डिस्कशंस हुए और राजस्थान में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए कारोबार को बढ़ाने को लेकर गहन चर्चा हुई। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो आने वाले दिनों में राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ाने का रहा। GITB के आयोजन का इस बार प्रमुख केंद्र वेड इन इंडिया एक्सपो रहा, जहां राजस्थान की कला संस्कृति, मेहमान नवाजी के अलावा होटल्स और पर्यटन स्थलों के बारे में वेडिंग प्लानर्स के साथ पैनल डिस्कशन हुए। कार्यक्रम का मकसद राजस्थान को एक ऐसे स्पॉट के रूप में विकसित करना है जहां हर आय वर्ग के लोगों के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग की शानदार व्यवस्था हो, साथ ही उनकी जेब का भी पूरा ख्याल रखा जा सके। इस आयोजन में 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और 30 राष्ट्रीय स्तर के वेडिंग प्लानर्स ने भाग लिया। ऐसा माना जा रहा है कि आयोजन पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए कारोबारियों के लिए एक बेहतरीन लॉन्च पैड साबित होगा। आयोजन में 50 से ज्यादा देशों के 250 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने शिरकत की। दुनिया के किसी भी कोने में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसी दिन से उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। तो शादियाँ होती रहेंगी दुनिया में हमेशा, और भारत में जो शादियाँ होती हैं उनके आसपास भारत का पूरा जो कल्चरल हेरिटेज है, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत का खाना, भारत के टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, हर चीज़ एक यूनिक है, हर चीज़ जो है वो अलग है। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर और जोधपुर समेत कई शहर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भारत ही नहीं विदेश में भी पहली पसंद बन चुके हैं। इसी वजह से अब इवेंट और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोगों का रुझान इस ओर बढ़ा है, जिसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने जयपुर में 13वें ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार की भी शुरुआत की, जहां देश भर से आए टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन व्यवसायी पहुंचे। माना जा रहा है कि इस आयोजन से प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में सबसे जिसको कहनी चाहिए बड़ी बड़ी वेडिंग्स हुई है, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान राजस्थान की तरफ आकर्षित हुआ है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये केवल एक शादी ही नहीं है, ये किस तरह से हम यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, इसको हमने ध्यान में रख करके इस बार का जो GITB का अपना एनुअल इवेंट होता है, तो एक स्पेशल सेशन उसमें वेड इन इंडिया एक्सपो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया है। इधर ट्रैवल मार्ट पहुंची उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस बार पार्टिसिपेशन बढ़ा है और फॉरेन ट्रैवल एजेंट्स भी बहुत सारे आए हैं। इससे निश्चित रूप से टूरिज्म बढ़ेगा और वेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट से राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जितना बढ़ा है पार्टिसिपेशन, फॉरेन ट्रैवल एजेंट्स भी बहुत सारे आए हैं और न केवल राजस्थान पर बहुत सारी दूसरी स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। इससे निश्चित रूप से हमारा टूरिस्ट फुटफॉल भी बढ़ेगा और लोगों का जिस तरह से जो वेड इन इंडिया का कार्यक्रम भी कल हुआ था, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ राजस्थान में होगी, एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर आएगा। बहुत बार पहले भी था, लेकिन कुछ सालों से ये थोड़ा कम हो गया था कोविड के बाद, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कोविड के बाद कमी आई थी टूरिस्ट की वो बढ़े। अभी डोमेस्टिक टूरिस्ट तो बढ़े हैं, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट जो थोड़े कम हो चुके थे वो अब आगे बढ़ना शुरू होंगे। GITB के इस आयोजन के द्वारा राजस्थान को एक बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग साइट के रूप में शोकेस करने में सफलता मिली है। ट्रैवल और टूरिज्म बेस्ड राजस्थान की इकोनॉमी को भी इससे फायदा होगा और इस इंडस्ट्री से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट राजस्थान की इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। निरंजन चौधरी, समाचार प्लस, जयपुर।